अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है उसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी 2 रेसिपीज़। एक जो है वो होगी नाश्ते की और एक होगी लंच की। तो नाश्ते में आज हम बना रहे हैं एग्स की भुर्जी। तो वैसे भी सर्दियों में थोड़ा सा हैवी नाश्ता अच्छा लगता है, तो गेस्ट आए हुए थे उनके लिए मैंने बनाना था। और लंच के लिए है आज आलू की तायरी। तो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है सुबह फजर के टाइम से, नमाज़ वगैरह पढ़ के और तस्बीह पढ़ के मैं भी फ्री हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे सूरत यासीन पढ़ रही थी और साथ ही मैं फिर गिलास में पानी लेके ना उस पर दम कर देती हूँ, तो तीनों बच्चों को पिला देती हूँ। तो डेली ऐसे करती हूँ कि रोज़ सूरत यासीन और सूरत फलक और सूरत नास पढ़ के और साथ जितनी भी तस्बीहें वगैरह मैंने पढ़ी होती हैं सारी पानी पे दम कर देती हूँ। जब बच्चे उठते हैं तो फिर इन तीनों को पिला देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर बाकी मुझे नाश्ता वगैरह बनाना था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एग्स की भुर्जी अंडों की। तो उसके लिए मैंने पहले प्याज फ्राई किए हैं। तो ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं थोड़े बड़े साइज़ के और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। तो ऐसा था कि हमारे नाश्ते में आज नाश्ते पे आए हुए थे कुछ गेस्ट, हस्बैंड के जानने वाले थे। वरना हम लोग कम ही किसी को नाश्ते पे दावत देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास नाश्ते पे किसी को बुलाने का या फिर जल्दी नाश्ता बनाने का, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना होता है और उनको भी जाना होता है। तो इसलिए हमारे पास सुबह-सुबह के टाइम ना इतना टाइम नहीं होता कि हम कुछ बना सकें या किसी को इनवाइट कर सकें। तो सिर्फ़ एक संडे होता है कि हम संडे को अगर किसी को इनवाइट करना चाहें तो, अदरवाइज़ लंच पे या फिर डिनर पे ही होती है दावत। लेकिन ये थी सुबह नाश्ते के टाइम पे ही थी, तो बस फिर जो कुछ अवेलेबल था मैंने उसी से ही बना लिया था। तो अब इसके बाद जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर और नमक। सिर्फ ये 4 चीज़ें डाली हैं और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो बस डाल के और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएँ इसमें और प्याज जो है वो भी गल जाए। तो उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे अंडे। और अंडे जो हैं यहाँ मैंने 5 अंडे लिए हैं। तो बस अंडे डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, अंडे अच्छी तरीके से पक जाएंगे, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो बस बहुत ईजी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाने वाली है, टाइम भी नहीं लगता। ईज़िली आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो नाश्ते में स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब ये देखें ऑयल इसका ना सेपरेट हो रहा है और उसके बाद जो है फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें यहाँ पे ऑयल इसका बिल्कुल, वो थोड़ी सी वीडियो मेरी आगे पीछे हो गई है। खैर, इसको मसाले को मैश करके इसमें मैंने फिर डाले हैं अंडे और ये देखें ये हो गए हैं रेडी। और इसको बस ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करें। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ और बिल्कुल घर वाला माहौल मिलेगा, जिस तरह के हमारे घर की रूटीन होती है और फैमिली व्लॉग वगैरह सब कुछ आप लोग इंजॉय कर सकेंगे। ये देखें यहाँ पे अब इसमें ऑयल हो गया बिल्कुल सेपरेट। तो बस सभी इनके लिए मैंने नाश्ता लगाया है डिश में। ये इसमें रखूँगी मैं पराठे। तो बस नाश्ता वगैरह करके उसके बाद अब ये मैं बना रही हूँ चाय। दूध पत्ती, इसमें मैंने 2 इलायचियाँ भी डाली हैं, क्योंकि दूध पत्ती चाय में इलायचियों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो खैर उसके बाद तो फिर मैं स्कूल चली गई थी, काम वगैरह आज मैं कोई नहीं करके गई थी। घर आके वापस मैंने फिर बर्तन वगैरह धोए हैं। उसके बाद मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना था। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाली तायरी। तो इसके लिए मैंने पहले प्याज फ्राई किए हैं। 3 प्याज लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, फ्राई किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं और हरी मिर्ची डाली हैं। तो बस उसका पका के उसमें मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद मैंने इसमें इमली डाली है। इमली में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर है और सुरख मिर्च है, सूखा धनिया और इसके अलावा नमक और साबुत गरम मसाला, तेज़पात वगैरह। और ज़ीरा जो है वो मैं चावलों में वैसे थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि उससे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही चीज़ें डाली हैं इसमें मैंने और इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। मसाला अच्छे तरीके से मैश हो जाए और भून जाए, तो उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू।
देखिए पहले मैंने मिसाले को अच्छे तरीके से इसमें ऐड किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साथ पानी डाला है। जब भी मिर्चें डालें तो उसमें थोड़ा सा पानी साथ ज़रूर ऐड करें, उससे मिर्चें जलती नहीं हैं। उसके बाद बस इसमें मैंने आलू डाले और इसको अच्छे तरीके से मैंने 2 से 4 दफ़ा भून लूँगी। मैंने पानी वगैरह अभी कुछ नहीं डाला, सिर्फ ऐसे ही भुने हैं। और उसके बाद जो है हम चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैंने अपने हिसाब से ऐड किया, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। पानी जैसे बॉयल हुआ उसके बाद मैंने इसमें चावल धो के डाल दिए, और मैंने चावल पहले से भिगो के नहीं रखे थे, क्योंकि हमारे घर के चावल हैं तो ये थोड़े से न्यू हैं अभी, इसलिए इनको पानी कम यूज़ होता है और उसको पहले भिगो के नहीं रखते। तो बस इसका नमक वगैरह मैंने पूरा किया। उसके बाद तो इसको हमने लगा देना है दम पे, और इसको मैंने गीले कपड़े का दम लगाया है। और जब तक मैंने बस नमाज़ वगैरह पढ़ी है और इसको फिर मैंने दम से हटाया है। तो ये देखिए चावल हमारे हो गए हैं रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो मैं सब बच्चों को खाना खिलाया है और मैं खुद बैठ। तो ये है मेरा खाना। और घर में मैं वाहिद एक ऐसी हूँ जो रायता वगैरह या सलाद वगैरह कुछ भी नहीं खाती चावलों के साथ, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो या फिर तायरी हो, कुछ भी हो, मुझे सिर्फ सिंपल अच्छी लगती है। और साथ रायता वगैरह, रसी, दही या फिर सलाद वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो बस मैं अब खाना खा रही थी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे देर से और बच्चे जो हैं वो पहले खा चुके हैं, मैं काम वगैरह कर रही थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।